बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर बाय मिस्टर शाह फहद। क्लास 6 की जो बुक हम पढ़ेंगे उसकी तस्वीर ये है। तो इसके इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन में इसको लिखा है कि एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पीपल यूज़ फॉर सिंपल कैलकुलेशंस। एक्चुअली जो लोगों ने सिंपल कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया बोन्स और टाइंग नाट्स, लेकिन इसके अलावा भी लोगों ने जो कैलकुलेशन की वो उंगलियों के ज़रिए किए, मुख्तलिफ़ स्टोन्स के ज़रिए मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ तरीके यूज़ किए। लेकिन इन चीज़ों में इशू क्या था? इनमें इशू ये था कि अगर आपसे दरमियान में कोई चीज़ भूल जाता है तो आपने शुरू से दोबारा गिनती करनी होती। इसके अलावा एक और इशू इसमें ये था कि जो बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन थी वो इससे पॉसिबल नहीं थी, जो करोड़ों अरबों और खरबों के हिसाब से थी। जब बिज़नेस शुरू हो गया यानी ट्रेडिंग तिजारत शुरू हो गया तो उसकी वजह से कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस यानी बहुत ज़्यादा बड़े हिसाब किताब शुरू हो गया, और उस टाइम लोगों ने सोचा, जितने भी बिजनेसमैन और मैथमेटिशियन है उसने ये सोचा कि हमें कोई ऐसा डिवाइस चाहिए जो हमारी कैलकुलेशन को इजी भी बनाए और वो रिलायबल भी हो यानी काबिल एतमाद भी हो। तभी उस सिलसिले में इन्होंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया वो था, फर्स्ट जो मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया वो था एबेकस। इजिप्ट यानी यूनान वालों ने इसको बनाया था 450 BC। मुख्तलिफ़ बुक्स में इसके डेट्स आपको मुख्तलिफ मिल जाएंगे, लेकिन आपकी बुक में जो डेट होगा आप करेक्ट वही कंसिडर होगा पेपर में। एक्चुअली इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह था? एक वुडन फ्रेम था जिसके अंदर राड्स थे, और उस राड्स के अंदर बीट्स थे, और बीट्स को हम अप एंड डाउन करते और उसके ज़रिए कैलकुलेशन होती थी। इसके दो हिस्से होते थे। ऊपर वाला हिस्सा कहलाता था हीवंस और नीचे वाला हिस्सा कहलाता था अर्थ। और दरमियान में जो जिन्होंने इन दो हिस्सों को अलग किया था वो कहलाता था सेपरेटर्स। पुराने ज़माने का एबेकस में चेंजेस कौन लेकर आया? चाइना ने इसको 12th सेंचुरी में इसको मॉडिफाइड कर दिया, और आजकल ये एशिया के बहुत से ममालिक में इस्तेमाल होते हैं, यानी पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और इसी तरह बहुत से एजुकेशन इदारों में इस्तेमाल होते हैं। किस लिए? ताकि बच्चे आसानी से गिनती सीख लें। इसके बाद जो दूसरा अटेम्प्ट था, दूसरा डिवाइस आपकी बुक में जो था वो तो था नेपियर्स लॉग्स एंड बोन्स। जॉन नेपियर ने इसको डिज़ाइन किया था, और एबेकस चूँकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता था, तो जॉन नेपियर ने ये जो डिवाइस बनाया था इसका काम था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करे। एक्चुअली इसमें क्या था, सेट्स ऑफ रॉड्स थे और उस रॉड्स के ऊपर मुख्तलिफ लॉगरिथम्स थे। लॉगरिथम का मकसद क्या था? उसका काम था कि जो मल्टीप्लिकेशन होती थी वो उसके जितने मसले थे मल्टीप्लिकेशन वाले उसको एडिशन वाले मसलों के ज़रिए से हल करते थे, और इसी तरह डिवीजन के जो मसले थे उसको सब्ट्रैक्शन वाले मसलों में कन्वर्ट करके वो कैलकुलेशन करते थे। जो नेपियर लॉग्स और बोन्स की वजह से एक और डिवाइस बन गया उसी लॉगरिथम बेस पर, जो कहलाता था स्लाइड रूल। इसमें भी वही लॉगरिथम यूज़ हुआ था, और इसमें क्या था, ये विलियम आर्टफ्रेड ने बनाया था। इसमें एक्चुअली जो आपकी बुक में नहीं लिखा, सिर्फ ये 2 लाइनें लिखे हैं, लेकिन मैंने ऐड किया है। इसमें 2 रूलर्स होते थे। एक कहलाता था मेन रूलर और दूसरा कहलाता था स्लाइड रूलर। मेन रूलर फिक्स होता था और स्लाइड रूलर उसके ऊपर स्लाइड करता था, और उसके ज़रिए ही कैलकुलेशन होती थी। इसके बाद एक जो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कहलाता है पास्कलिन बना। ब्लेस पास्कल ने इसको बनाया था, और इसमें क्या था, इसका 1642 में ये बना था। और एक्चुअली इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह थी कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स था
जिसमें 8 व्हील्स थे। हर व्हील के ऊपर 0 1 2 3 9 तक डिजिट्स थे, जिस तरह घड़ी होती थी। एक व्हील घूमता फुल एक चक्कर लगाता तो दूसरे में एक दर्जा आगे हो जाता। जिस तरह सेकंड कंप्लीट राउंड करके 1 मिनट में जाता है, और इस तरह मिनट के 60 का पूरा राउंड करते 1 घंटे की शक्ल में चला जाता है। उसी हिसाब से ये काम करते थे, लेकिन हर व्हील के साथ अपना एक गियर भी होता था। इसका काम क्या था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता था होल नंबर्स पर, और इसके अलावा ये मल्टीप्लिकेशंस किस तरीके से करता था, रिपीटेड एडिशन की तरीके से करता था, और डिवीजन भी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो ये एक पावरफुल कैलकुलेटर था उस ज़माने की, क्योंकि इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये चारों काम होते थे। एक्चुअली ये डिवाइस में बहुत ज़्यादा बाद में इशू आ गए, लेकिन इसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा और डिवाइसेस बने। थैंक यू, शुक्रिया।